जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। आपने बहुत सारे इश्तिहार देखे होंगे टीवी स्क्रीन पर या सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जो कई कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, एड्स बनाते हैं और उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो क्या चुनाव के मैदान में भी उसी बाजार के तर्ज पर अब वादे किए जा रहे हैं? मसलन उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा गोरा करने वाली क्रीम कि ये क्रीम लगाइए और आपका चेहरा चमक उठेगा, आप हीरो या हीरोइन की तरह दिखने लग जाएंगे। अब ये अलग बात है कि हीरो या हीरोइन अगर स्क्रीन पे चमकते हैं तो उसके पीछे तकनीक होती है, चमकाने के तकनीक होते हैं, मेकअप होता है। लेकिन क्रीम बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि उस क्रीम को लगाते ही आपके चेहरे चमक जाएंगे रातों रात। आपको कोई राजकुमार आकर के आपको चुन के लेकर चला जाएगा, आप कंप्लीट मैन बन सकते हैं अगर आप फला ब्रांड के कपड़े पहनेंगे तो, और वगैरह वगैरह तमाम इश्तिहार आप देखते होंगे। घर खरीदने जाइए तो उसकी तस्वीरों से आपको लगेगा कि जन्नत का वादा हो रहा है। वो घर नहीं बल्कि जन्नत का एहसास कराएगा। तो क्या चुनाव के मैदान में इसी तरह की अब झांसे देने वाले वादे किए जा रहे हैं? बिहार में चुनाव चल रहा है और इसमें मैं आपको एक एक करके जो दावे अब सामने आ रहे हैं बाकायदा घोषणा पत्रों के जरिए, एक ये बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट होता है। कोई पार्टी जब दावा करती है चुनाव मैदान में आकर कि हम आपकी किस्मत को बदलेंगे, जनता को ये भरोसा दिलाती है, उसको घोषणा पत्र कहा जाता है, मैनिफेस्टो कहा जाता है। उसमें क्या बाजारू दावे किए जा रहे हैं? आइए, अभी तक मुख्य रूप से जो दो धड़े माने जाते हैं, दो खेमे माने जाते हैं बिहार के चुनाव में, 3 खेमे हैं, 4 खेमे हैं, जितने भी खेमे हैं, लेकिन महागठबंधन का जो सबसे बड़ा खेमा दावेदारी कर रहा है कि 20 साल की सत्ता को हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम ये घोषणाएं कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में बिहार वासियों के जीवन को बदलने के लिए। तो वो क्या घोषणाएं हैं और वो कितने असली दिखते हैं या कितने बाजारू इश्तिहार की तरह दिख रहे हैं? आइए समझते हैं। महागठबंधन का घोषणा पत्र आ चुका है। अब तक मौखिक रूप से दावे किए जा रहे थे जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन अब बाकायदा महागठबंधन के दलों ने एक मंच पर आकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें जो वादे किए गए हैं उन्हें हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या वादा किया जा रहा है और इन वादों में कितना दम हो सकता है, कितना दम है, कितना ये संभव हो सकते हैं कि जमीन पर इसको उतारा जाए, कितना हम इस पर भरोसा करें या ना करें, ये तय करने के लिए आइए समझते हैं कि क्या वादा महागठबंधन ने किए हैं। बहुत सारे वादे हैं, इसमें लंबी फहरिस्त है इसमें, और इसमें कहा गया है महिलाओं को पेंशन देने की बात कही गई है 1500, चलिए मान लेते हैं। संविदा कर्मियों की सैलरी को 30,000 करने की बात कही गई है, चलिए मान लेते हैं। महिलाओं को आर्थिक सहायता माँ योजना जो है 2500 रुपये देने का हर महीने वादा किया गया है। ये अलग बात है कि कितना इससे बोझ पड़ेगा बिहार की आर्थिक सेहत पर, लेकिन चलिए इसको भी मान लेते हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक वादा जो सबको चौंका रहा है वो ये कि बिहार के तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख फैमिली को सरकारी नौकरी, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। अब मैं बाजार से क्यों इसकी तुलना कर रहा था, बाजारी इश्तिहार से, आप समझिए। 2 करोड़ 70 लाख परिवारों को नौकरी, अभी तक कितने हैं बिहार में, आंकड़ों को समझिए और इसकी जांच करते हैं कि क्या ये वादा भरोसे के काबिल है कि नहीं है। और अगर भरोसे के काबिल है तो बड़ी अच्छी बात है, हम भरोसा करें इस घोषणा पत्र पर, उन दलों पर, उन चेहरों पर जिनका ये प्रण है, और नहीं है तो फिर उनकी विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो समझिए 2 करोड़ 70 लाख के आसपास फैमिलीज हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ 263 बताते हैं, कुछ 265 बताते हैं, कुछ 280 भी बताते हैं। अब तक बिहार में कितनी सरकारी नौकरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो देने की बात कह रहे हैं तेजस्वी का जो प्रण है, तो तकरीबन 13 लाख परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट की, सरकारी नौकरी की। कुल संविदा कर्मी, कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी हैं उस सबको मिलाकर के 20-21 लाख का भी आंकड़ा आता है। अब
तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 2,70,00,000 परिवारों को नौकरी दे देंगे, एक एक व्यक्ति को हर परिवार में। जहां पर है पहले से ठीक है, जहां नहीं है हम देंगे। मान लीजिए 13 लाख को हटा दीजिए आप परमानेंट जॉब को, क्योंकि वो सबको परमानेंट करने की भी बात कह रहे हैं। अभी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में संविदा पर जितने हैं, उन सबको भी परमानेंट करने की बात कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम वो 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, या उससे ज्यादा। अब इस आंकड़े का मतलब समझिए। इस आंकड़े के मतलब को आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार के पास कितनी कुल नौकरी है। मैं आपको यह भी बताता हूं। भारत सरकार के पास इस वक्त जो कुल मिलाकर के नौकरी का डेटा है, वो इससे काफी कम है। 40 लाख पूरे देश की केंद्र सरकारों में कुल मिलाकर के 40 लाख से भी कम नौकरियां हैं। 40 लाख। और बिहार में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ नई नौकरी दे देंगे। अब इसको पैसों में कन्वर्ट कीजिए। एक तो यह कैसे मुमकिन है कि केंद्र सरकार 40 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाती है, और राज्य की सरकार, बिहार जैसा प्रदेश जहां की कुल आबादी 13-14 करोड़ है, वहां कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ नौकरी नहीं दे देंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये असंभव लगता है। अब इसको पैसों में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। न्यूनतम उन्होंने 30,000 कहा है सैलरी करने का, जो संविदा कर्मी हैं परमानेंट, और करके 30,000। 25,000 के भी हिसाब से हम अगर जोड़ लें 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है कुल मिलाकर के जो पैसे हर महीने हर साल जो सरकार को देने होंगे, वो 7 लाख 7.5 लाख करोड़। अगर इन सभी नौकरियों को दिया जाए, ज़मीन पर उतारा जाए, तो केवल सैलरी मद में बिहार की सरकार को सालाना 7-7.5 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। और इस वक्त बजट कितना है? बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ भी नहीं है। उसमें से तकरीबन आधे से थोड़े ज्यादा पैसे सैलरी पर जाते हैं, बाकी विकास पर खर्चे होते हैं। तो इसको आप बढ़ा के 1.5-2 लाख करोड़ जो आप इस वक्त सैलरी दे रहे हैं, उसको बढ़ा करके 7-7.5 लाख करोड़ आप केवल सैलरी पर देने लगेंगे। कहां से आएगा ये पैसा? ये भी असंभव जान पड़ता है। और तीसरी बड़ी बात जो कही जाती है कि आप अगर इतने लोगों को एक काल्पनिक तौर पर हम स्वीकार भी कर लें कि नौकरी दे देंगे, काम क्या कराएंगे? कौन सा काम कर लेंगे? पूरे देश में केंद्र सरकार की इतनी एजेंसियां हैं, इतनी बड़ी सरकार है, इतने उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और वो 40 लाख नहीं हो रहे हैं, तो आप बिहार में 2.25 करोड़ लोगों को तकरीबन कहां खपाएंगे? अब तक जो 13 लाख लोगों से काम चल रहा है, वहां पर आप इतने लोगों को रोजगार दे दिए कहीं, तो क्या काम क्या करेंगे वो? कौन सा काम है? कैसे इतने रोजगार पैदा हो जाएंगे? तो क्या ये वही इस्तेहार है जो गोरेपन वाला क्रीम देता है कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, आप खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेस की तरह हो जाएंगे? या ये वैसा ही है कि तब तक आप कंप्लीट मैन नहीं बन सकते जब तक कि आप उस ब्रांड के कपड़े नहीं पहन लेंगे? या वैसा ही है उस ब्रांड के जूते को जब तक आप पहन के चलेंगे तो आप चलेंगे नहीं, आप उड़ने लगेंगे? ये क्या वैसा ही इश्तेहार है? और क्या अब इलेक्शन के एक गंभीर दस्तावेज घोषणा पत्र में, जिसके आधार पर जनता को तय करना होता है कि किसको चुने किसको नकारे, उसमें बाजारू इश्तेहार का क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो फिर उन दलों की विश्वसनीयता क्या है? उन चेहरों की विश्वसनीयता क्या बचती है? कितने ऑथेंटिक हो जाते हैं वो प्रण जो इस वक्त लिए जा रहे हैं? तो इसका सवाल पूछा गया आज, और इसको लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं। पूछा गया तो मीसा भारती, लालू जी की सुपुत्री हैं, सांसद हैं, तेजस्वी जी के बहन हैं, उन्होंने कहा कि कौन से 2 करोड़ के वादे मोदी सरकार ने पूरे कर दिए जो हमारे आप वादे पर सवाल उठा रहे हैं? तो मैंने खंगाला फिर से एक बार कि कब हुआ था ये वादा 2 करोड़ का। तो किसी भी घोषणा पत्र में कभी भी बीजेपी ने यह घोषणा की नहीं कि 2 करोड़ हम सरकारी नौकरी हर साल देंगे, कहीं नहीं है। रोजगार को बढ़ावा देने की, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की,
नौकरी देने के बदले नौकरी पाने के बदले जॉब सीकर के बदले जॉब गिवर, नौकरी देने वाले बनने की बातें कही गई। और इसी के तहत पकौड़ा छनने की बात भी कभी कही थी मोदी साहब ने, जो बहुत ही राजनीति में उनके हमले के लिए इस्तेमाल हुआ। ये तमाम बातें हुई हैं, लेकिन कहीं वादा नहीं है घोषणा पत्र में दर्ज कि 2 करोड़ सालाना नौकरी हम देंगे। लेकिन अब तो तेजस्वी बिहार भर में कह रहे हैं कि हम तो 2 करोड़ के, हम तो 2.5 करोड़ नौकरी परोसने जा रहे हैं। 20 दिन के अंदर हम कानून बना लेंगे। पहले कलम से पहले, आज मीसा भारती ने कहा कि पहले दस्तखत से हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार का दावा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी दी है, 50 लाख कुल रोजगार पैदा किए हैं प्राइवेट सेक्टर मिला करके, और सरकारी नौकरी 10 लाख दी है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि पहले दस्तखत में हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये मीसा भारती का आज का वादा है, आज का स्टेटमेंट है। तो ऐसे में फिर गंभीर हो जाने की और चौकस हो जाने की जरूरत है हमको, आपको, हम सबको, हम जनता को, कि जो घोषणा पत्र में के जरिए दावे किए जा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, उसका विश्लेषण क्या है। और मेरी बातों के साथ साथ आजकल सब कुछ उपलब्ध है मोबाइल में, कंप्यूटर पर, इंटरनेट के जरिए, गूगल पर, जेमिनी पर, चैट जीपीटी पर, परप्लेक्सिटी पर, ग्रोक पर आप जाइए, एक बार ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कितना मुमकिन है, क्या इसे जमीन पर उतारा जा सकता है? इतना सवाल करिए इससे, और पूरा ब्यौरा हमें दें, पूरे आंकड़े हमें दें, और ये बता देगा आपको। और ये बता रहे हैं ये रिसर्च कि ये असंभव जान पड़ता है, ये अकल्पनीय है, ये अविश्वसनीय है, ये अद्भुत है, ये ऐसा कहीं हुआ तो चमत्कार ही होगा, और ये चमत्कार संभव नहीं है क्योंकि इतने लोगों से आप काम ही नहीं ले सकते। मतलब हर तकरीबन 4-5 आदमी पर एक सरकारी नौकर खड़ा रहेगा बिहार में। तो ये तो डोमेस्टिक हेल्प से भी ज्यादा हो जाएगा। एक घर में जैसे आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं, हर घर में एक सरकारी नौकर, तो काम कौन सा कर लेंगे? तो फिर यह समझना पड़ेगा कि इसकी विश्वसनीयता, इन वादों की विश्वसनीयता, घोषणा पत्रों की विश्वसनीयता अब कितनी रह गई है, और क्या अब चुनाव का भी बाजारीकरण हो रहा है? क्या राजनीति का भी बाजारीकरण हो रहा है? जैसे इश्तिहार अब तक बाजार देता था अपने उत्पादों को लेकर के, जिस पर कई सवाल उठे हैं, कई कोर्ट की टिप्पणियां आ गई हैं कि आप इस तरह के झूठे वादे नहीं कर सकते। क्या इन वादों पर भी वैसे ही सवाल उठने चाहिए? इन वादों पर भी क्या वैसे ही मुकदमा होना चाहिए कि क्या ये ठगने की साजिश तो नहीं है? क्या लोगों को भ्रमित करने की साजिश तो नहीं है? ये कोई एक छोटा मोटा उत्पाद नहीं है कि आपने एक बार आजमा लिया, फायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चंद रुपयों की बात है। हालांकि ये भी अलाउड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो किस्मत तय हो रही है, एक सूबे की, करोड़ों लोगों की भविष्य तय किया जा रहा है, और भविष्य तय करने की गारंटी दी जा रही है। और अगर उसमें कहीं छल दिखता है, धोखा दिखता है, फरेब दिखता है, झूठ दिखता है, तो इस पर तो सवाल उठने चाहिए। जनता के बीच भी और कानून के भी कटघरे में उठना चाहिए कि क्या आप ऐसे वादे कर सकते हैं जिनको जमीन पर उतारना मुमकिन ही ना हो? कोई भी पार्टी हो, हम आगे हर पार्टी के घोषणा पत्र की जांच करेंगे और परखेंगे कि कितना इसमें मुमकिन है, कितना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की अदालत में यह घोषणा की जा रही है, आपके सामने घोषणा की जा रही है। आपको यह कहा जा रहा है कि हम आपको यह देने जा रहे हैं, बदले में आप हमें वोट दे दीजिए, हमें सत्ता की कुर्सी पर बिठा दीजिए, हमें मुख्यमंत्री की कमान दे दीजिए। तो आप तय कर लीजिए, आप ठीक से पड़ताल कर लीजिए, और आप समझ लीजिए ये एक घोषणा की मैं बात कर रहा हूं। तमाम घोषणाओं को लिख कर रख लीजिए अपनी अपनी डायरी में। पूछिए उन तमाम सरकारों, नेताओं से, चाहे वो अब तक 20 साल में रहने वाली सरकार हो या आने वाली सरकार हो, कि क्या इस वक्त वो इन दस्तावेजों में लिखकर आपको दे रहे हैं, और क्या वो डिलीवर कितना कर रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाने का एक कानून है ना, कि अगर आपको कोई उत्पाद, कोई कंपनी बेचती है और अगर वो वादे के मुताबिक जो उसमें दावा किया जाता है नहीं है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और आपको वापस पैसे लेने का हक है मुआवजे के साथ। तो क्यों ये तो एक उत्पाद की नहीं बल्कि पूरे भविष्य की बात है, पूरे सूबे की बात है।
इसमें क्यों नहीं ये लागू होना चाहिए? और ये लागू कैसे होगा? जब आप सवाल उठाएंगे, जब आप इनको परखेंगे, जब आप इनको जांचेंगे और हिसाब किताब करेंगे, और उसी का वक्त है ये चुनाव। तो इसीलिए मैं घोषणा पत्रों के इन वादों के जरिए आपके सामने इस फैक्ट को केवल रख रहा हूं। ये महज एक इशारा है कुल मिला करके कि आप इस पर कितने गंभीरता से इसको लेकर, कितनी गंभीरता से इसकी जांच करें और उसके आधार पर अपने फैसले करें। आपको क्या लगता है कि ये वादे एक तो क्या मुमकिन है? बिहार में जो कहा जा रहा है हर परिवार को नौकरी देने की बात, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और इन घोषणा पत्रों को लेकर के क्या नजरिया होना चाहिए लोगों का, वोटर्स का, हम जनता का, यह भी अपनी राय हमें बताइएगा। और ये बात, ये वीडियो, ये विश्लेषण अगर आपको सही लगता हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।